आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th की जीके। क्लास 8th की जीके में एक क्वेश्चन पेपर है पूरा, जिसके अंदर 9 क्वेश्चन है और उनको हमने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी पद्म अवार्ड वर कन्फर्ड टू वोमेन। 34 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया है। श्री नीरज चोपड़ा पद्म श्री अवार्ड जिसको मिला था, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। थर्ड क्वेश्चन, टेम्परेट रीजन, हाउ मैनी रीजन आर देयर, यानी कि सीजनल कितने हैं सीजन। तो मैंने आगे लिखा है स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ये 4 सीजन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन कोर्स ऑफ द अर्थ सीजन। एक्सियल टाइल्ट, लास्ट वाला ऑप्शन है। मिस्टर पद्म अत्रे यानी कि आर्ट फील्ड से वॉज गिवन विच पद्म अवार्ड। पद्म विभूषण से नवाजा गया है इनको। हाउ मैनी ट्रांसजेंडर अवार्डी कन्फर्म्ड द पद्म अवार्ड्स 2022। 2022 ये क्वेश्चन गलत है। 2021 में मंजोमा को मिला था, लेकिन 2022 में किसी को नहीं मिला, 0 आएगा इसमें आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक्स इन 2024। पारिल, पेरिस में इसको होस्ट किया जाएगा। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। कितने साल बाद? 4 टाइम, यानी कि 4 ईयर्स, 4 साल बाद। नेम ऑफ द ब्रिटिश एथलेटिक्स फर्स्ट हेल्ड यूएस, यूनाइटेड स्टेट में ब्रिटिश एथलेटिक्स फर्स्ट टाइम खेला गया था। व्हेन वाज द ओलंपिया फर्स्ट हेल्ड। ओलंपिया जो ओलंपिक खेला गया था, ओलंपिया 776 BC में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, लैंग्वेज विद द लीस्ट लेटर, तो इसमें आएगा रोटोकास में 12 लेटर होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश, द ऐसा वर्ड है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेटर ई जो है फ्रिक्वेंटली लेटर है। लैंग्वेज यूज्ड बाय द डीफ एंड डम्ब पीपल्स, साइन लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। लैंग्वेज कंटेनिंग द मोस्ट वर्ड्स, इंग्लिश। फेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर। थर्ड का 1 सेरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर। ए पर्सन इज ए स्टोरी फॉर ड्रामा, कैरेक्टर का कहा जाता है जो ड्रामा करता है उसको। एन अकाउंट, थर्ड का 4 एन अकाउंट ऑफ द पर्सनस लाइफ रिटन बाय अदर, बायोग्राफी। दूसरे की जो लिखते हैं उसको बायोग्राफी, खुद की लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ए स्टोरी written in dialogue or conversation from so that it can be spoken and acted, play और ड्रामा, प्ले और ड्रामा के नाम से इसको जाना जाता है। इन्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को बनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फॉर्मूलाज दे रखे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में CRY, नासा, WHO इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो मैंने नीचे जो है ना लिखा हुआ है, पेन से लिखा था मैंने। CRY का मतलब होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू। नासा का मतलब है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। DHRC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल या फिर डिजिटल हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर। WWF का मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पीक शॉर्ट सेंटेंसेज। हाँ, शॉर्ट सेंटेंसेज हम बोल सकते हैं पब्लिकली। रीड आउट द इंटायर स्पीच। सॉरी, ये नहीं कर सकते। वी कॉन्फिडेंट्स बट डू नॉट टॉक द ऑडियंस हैज़ यू नाउ एवरीथिंग। यस, राइट है ये। इफ़ यू हैव ए टाइम लिमिट स्टिक टू इट। यस, राइट है। मम्बल और स्पीक अंडर योर ब्रीथ, ये गलत है। इसके बाद कुछ रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 8 में रीजनिंग का दे रखा है, तो रीजनिंग मैंने सॉल्व करके दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, पहले 30 है, फिर 23 है, फिर 17 है, फिर 12 है, फिर खालिस्तान दे दिया और फिर 5 दे दिया। तो कह रहे हैं कि बीच में क्या आएगा। तो सबसे पहले यदि हम 30 में से 23 घटाएं तो 7 बचता है, फिर 23 में 17 घटाएं तो 6 बचता है। इस तरह एक एक घट करके पहले 7 को घटाना है, पहले 7 घटा तो 7 बचा, फिर 6 बचा, फिर 5, 4, 3, इस तरह करके हम 12 में से यदि हम 4 घटाएं तो 8 बचेगा, और 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये फ्रिक्वेंसी थी आपकी। बी में 10, 10, 18 और 34, फिर खालिस्तान 130, 258, तो खालिस्तान की जगह 66 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 ये ऐसे बनाया है इन्होंने, 10 गुणा 2 माइनस 2, 10 गुणा 2 माइनस 2, तो 18 आ गया। इसका 18 आ गया, जिसका कारण ये हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है 10 को मल्टीप्लाई 2 किया है और माइनस 2 किया है, इसके कारण यहाँ पे ये आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है इंस्ट्रूमेंट नेम फॉर दीज। तो मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम जो इस पिक्चर पे लिखे हैं और ध्यान से इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन ये छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप अपने सेल्फ से करना। कुछ इमेजेस मैं आपके पास डाल रहा हूँ जिसमें आप देखना कि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ा था। इसको AI के द्वारा 5D में कन्वर्ट किया गया था। पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये लास्ट इमेज है और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।